हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे जितने भी 3 दिसंबर का दिन भर का खबर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान में 15 वर्षों में HIV संक्रमण लगभग 200% से बढ़ा है। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। अमेरिका ने पाकिस्तान को नए निर्मित उन्नत माध्यम हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में CO6 शिखर सम्मेलन मेजबानी की पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को उन्नत माध्यम दूरी से हवा मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में एसयू शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब तक मनाया गया? ये है आपका 2 दिसंबर को मनाया गया। हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा, तकनीकी जागरूकता और कंप्यूटर कौशल तक समान पहुंच को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तेजी से डिजिटल हो रही है दुनिया में डिजिटल विभाजन को पाटन समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। में इसरो ने प्रमुख भारत के पहले निजी नेविगेशन केंद्र एशियन का शुभारंभ कहाँ किया है? यह तिरुवनंतपुरम में किया है। भारत ने हाईटेक नेविगेशन प्रणाली में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने तिरुवनंतपुरम में अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला निजी नेविगेशन का नवाचार केंद्र है, जिसे अनंत टेक्नोलॉजी ने स्थापित किया है। हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? ये हमारे परवीन कुमार। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के मौजूद महानिदेशक परवीन कुमार ने अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त भार संभाल लिया है। पूर्व BSF दलजीत सिंह चौधरी ने सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी ग्रहण किया। वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्ज को नियुक्त किया गया। ग्रेखा नासिर अल नबी संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए हैं। जोहरान महमदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनियन की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। आकांक्षा राजू को DRDO के DRDL के हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BAI के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत का कला महोत्सव शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुप्रतीक्षित 36वां कोणार्क महोत्सव और 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत का कला महोत्सव शुरू हुआ है। इनका आयोजन पूरे जिला के कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पास किया जाता है। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों सोनपुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिल गया है। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है। विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा द्वारा विमान योजना शुरू किया गया है। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडक नामक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण घोषणा की। नुईखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कम भमपाती। लोकसभा में 21 गो सीट है, राज्यसभा में 10 को, विधानसभा में 147 को। सोनपुर बीज है यहीं पे, गोरल बीज यहीं पे है। इनको प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन घोषित में। काशी तमिल संगम का 4था संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? ये वाराणसी में किया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत लोगों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? इसमें 48% महिलाएं हैं, यानी 8,34,00,000
महिलाएं हैं। हाल ही में किस देश की छोंजियन एंगो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली नेत्रहीन महिला बनी है? वो भारत की है। अब भारत के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखें इनको। ये भारत में कुल राम स्थलों की संख्या 94 हो गई है और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 29 करोड़ यानी इसको बताया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वां स्थान भारत का है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। भारत में पहला क्वांटम डोमेन माइक्रोस्कोप विकसित हुआ। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कैनबेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व पोलो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 और 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। ब्रित वर्ष 24-25 में भारत ने अमेरिका का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह जीता है। हाल ही में टॉम स्पर का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक स्क्रीन राइटर थे, ब्रिटिश नाटककार और ऑस्कर विजेता पटकथा लेखक टॉम स्टॉपर का 88 वर्ष में निधन हो गया है। वो एक बहुत ही फेमस थे वहाँ पे हॉलीवुड में लिखने वाले स्क्रीन राइटर। हाल ही में किसने कतर ग्राम पी जीती है? वो हमारे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने जीता है। 2025 की दौड़ में उनकी स्थिति में और मजबूत रही। मैक्सिकन ग्रां प्री लैंडो नॉरिस ने जीता 2025 का। मैक्स वर्स्टैपन ने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैक्स इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अक्सर पियास्त्री ने 2025 का डच ग्रां प्री जीता है। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रां प्री जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने बेल्जियम ग्रां प्री जीता है। हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर ऑफ सेफ्टी का पद संभाला है? ये हमारे तेजवीर सिंह हैं। एयर मार्शल तेजवीर सिंह 1 दिसंबर को ये पद संभाला। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। सबसे इंडोनेशिया के बारे में है और मुस्लिम है। इंडोनेशिया का जकार्ता है। करेंसी इंडोनेशिया रुपये। प्रेसिडेंट प्रोबो सिबेंता है। नारियल उत्पादन में दुनिया में सबसे शीर्ष पर रहा है। क्रूड शक्ति युद्ध अभ्यास यहीं पे होता है इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में कौन 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने? डॉक्टर प्रेम कुमार। हाल ही में भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने इसमें 8वीं रैंक प्राप्त किया है। हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? ये बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन गया है, क्योंकि ये 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालते हैं। यानी कि पूरे पानी को बढ़िया से रिसाइकिल करता है। जितना यूज नहीं होता है उससे ज़्यादा रिसाइकिल कर देता है। ये रहा हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट दिन भर का खबर था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी आपको 1-2 वीडियो में मिल रहा है। एक सुबह में वीडियो अपलोड होता है, एक शाम को 5 बजे आपको मिलता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके।